अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। मैं आज आपके साथ सादा पॉपकॉर्न और कैरेमल वाले पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और कढ़ाई में मैंने ऐड किया है 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल। आप चाहें तो घी इस्तेमाल कर लें या बटर भी ले सकते हैं। और 1 कप मैंने यहाँ पर ली है मकई। ये ख़ास किस्म की मकई होती है पॉपकॉर्न बनाने के लिए, आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएगी। वो मैंने ऐड कर दी है। ये आम मकई नहीं होती, पॉपकॉर्न के लिए ख़ास किस्म की मकई इस्तेमाल की जाती है। चम्मच की मदद से इसको मैं थोड़ा सा हिला लूँगी और फ्लेम आपने लो रखनी है। पॉपकॉर्न बनना हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी वरना ये नीचे से जल जाएंगे। जब पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसके ऊपर से कवर कर देना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं पॉपकॉर्न बनने में। ऊपर से कवर करके फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। ऊपर से ढक्कन नहीं हटाना वरना ये हमारे पॉपकॉर्न सारे जो हैं वो बिखर जाएंगे। ऐसे इसको कढ़ाई को साइड से पकड़कर बस हिला लेना है 3 से 4 बार, इसी तरह से हिलाना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ढेर सारे हमारे पॉपकॉर्न बन गए हैं। इसी तरह से बाकी भी जो सारे के सारे हैं वो पॉपकॉर्न बन जाएंगे। फ्लेम बस आपने ये देखनी है कि फ्लेम आपकी लो हो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। तो देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से पॉपकॉर्न कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गए हैं। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसको मैंने उतार लिया है। यहाँ पर मैंने एक हैंडमेड बाउल लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा ये बाउल है। पॉपकॉर्न को मैं इसमें निकाल लूँगी। तो ये देखें कितने मज़े के बिल्कुल बाज़ार जैसे पॉपकॉर्न घर में बनकर तैयार हो गए हैं। और सिर्फ 100 की मैंने ये मकई ली थी और उसमें से भी मैंने अभी बच गई है। अभी मैंने फिर से कढ़ाई ले ली है, लेकिन इस बार आपने कढ़ाई को वॉश करके फिर रखना है चूल्हे पर। इसमें मैंने हाफ कप जो है वो मैंने चीनी ऐड की है। जो मेजरिंग कप होते हैं उससे मैंने हाफ कप लिया है। चीनी को हमने लो फ्लेम पर मेल्ट होने देना है। फ्लेम हाई नहीं रखनी वरना चीनी जल जाएगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने चीनी को कैरमलाइज करना है। चीनी हमारी सारी की सारी मेल्ट हो चुकी हैं और फ्लेम मैंने लो रखी हुई है। इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें मक्खन ऐड किया है। आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी के करीब मैंने यहाँ सोडा ऐड किया है, मीठा सोडा। ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना ये जो आपका कैरमल है वो कड़वा हो जाएगा। बस 1 चुटकी आपने इसमें ऐड करनी है। सोडा ऐड करने के बाद मैं इसको 5 से 10 सेकंड तक पकाऊंगी और फिर फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसको मैंने उतार लिया है। अब इसमें मैं पॉपकॉर्न ऐड करूंगी और साथ ही स्पैचुला की मदद से मिक्स करती जाऊंगी। आराम से मिक्स करना है, पॉपकॉर्न को तोड़ना नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे कैरेमल वाले पॉपकॉर्न तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। मैंने हाफ़ इसमें ऐड किए हैं और हाफ़ मैंने ऐसे ही रहने दिए हैं। अगर सेम वही बर्तन आप ले रहे हों जिसमें आपने पॉपकॉर्न बनाए हैं तो उसको वॉश करके फिर आप उसमें चीनी को मेल्ट करें, वरना आपकी चीनी जो होगी वो कड़वी हो जाएगी, क्योंकि वो कढ़ाई या जो भी बर्तन होगा वो ऑलरेडी नीचे से जला हुआ होगा। और इसी तरह चीनी को बहुत ज़्यादा आपने पकाना भी नहीं है, इससे भी वो काली हो जाएगी और टेस्ट जो होगा वो कड़वा होगा। और ज़्यादा मीठा सोडा ऐड करने से भी कैरेमल के अंदर कड़वाहट आ जाएगी। तो तैयार हो चुके हैं हमारे कैरेमल वाले भी पॉपकॉर्न। मैं इनको बाउल में निकाल लूँगी। अब ये ठंडे होने के बाद थोड़े जुड़ गए हैं, आप इनको अलहदा भी कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे सादा भी और कैरेमल वाले पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या इनकी लुक है, बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतर घर पर तैयार हुए हैं।
अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और